अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं रमज़ानुल मुबारक की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। तो आज मैं आपको रमज़ान के अंदर जो सहरी में फेनियाँ खाई जाती हैं वो बनाना सिखाऊंगा। किस तरह से ये फेनियाँ बनाई जाती हैं और आप इसको अपने घर में कैसे बना सकते हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक है जिसको हमें फ़ॉलो करना होता है फेनी बनाते वक्त, कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में एक एक स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा और डिटेल के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, फेनी बनाने के लिए हमें घी बनाना होता है। और फेनी बनाने के लिए जो आपको घी चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए, जमा हुआ घी, और जिसके अंदर दाना भी हो और दानेदार होना चाहिए घी। मेल्टेड घी इस रेसिपी के अंदर नहीं चलेगा। अगर आपके पास इस तरह का घी नहीं है तो फिर आप फेनी नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है घी, और इस घी को हमने कढ़ाई के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से फुल गरम करना है। और इतना इसको गरम करेंगे कि आप इस घी के अंदर अपनी फिंगर ना डाल सकें, इतना तेज़ गरम आपने करना है। तो ये देखें, घी जो है हमारा गर्म हो चुका है और ये इतना गर्म है कि इसके अंदर अगर मैं अपना हाथ डाल दूं तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो अब इस घी को एक बड़े बर्तन के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको करना है ठंडा। और इसको मैं ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख दूँगा 15 से 20 मिनट में। चलें दोस्तों, घी हमारा नीम गर्म हो चुका है, तकरीबन ठंडा ही हो चुका है। और अब इसके अंदर सबसे पहले ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, आधा चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर मैदे का शामिल करेंगे। और अब इसको मैदे के और कॉर्नफ्लोर के साथ हमने हाथ की मदद से इस तरह से इसके अंदर हाथ चलाना है कि ये घी हमारा जम सा जाए। तो ये मेरा दानेदार घी है तो ये जल्दी जम जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये घी हमारा जम जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, 15 से 20 मिनट इसके ऊपर मेहनत की तो घी जमना स्टार्ट हो चुका है। जब इस कंडीशन में घी आपका आ जाए तो बस फिर आपने इसको छोड़ देना है। ओवरनाइट के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है, फ्रीज़र में या फ्रिज में नहीं रखना। चलें जी, ओवरनाइट घी को छोड़ दिया था, घी हमारा सेट हो गया है, आपको दिखा दूंगा अभी मैं। तो इस वक्त हम गूंद रहे हैं फेनी का मैदा, जिसके लिए मैंने लिया है आधा चम्मच नमक का, और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी लेंगे। बस 1 कप और थोड़ा सा ज़्यादा, और नमक को पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्सिंग करके हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम मैदा है और 500 ग्राम की ये रेसिपी है। और इस मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। और मैदा दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर एक चिपक ना हो और लचकदार मैदा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आप मैदा गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फेनी बनेगी, उतनी ही फेनी के ऊपर चमक आएगी। तो इसको मिक्स करके एक दफ़ा मैं इसको निकाल दूंगा टेबल के ऊपर, ताकि अच्छी तरह से हम इसको गूंद सकें, क्योंकि बर्तन है मेरा थोड़ा सा छोटा। और टेबल के ऊपर निकाल के अच्छी तरह से इसकी गुंदाई करेंगे कोई 7 से 8 मिनट तक। सबसे पहले आप आटा गूंदें या मैदा गूंदें, उसको मिक्स कर लिया करें अच्छी तरह से। जब आटा हो या मैदा हो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपने इसकी गुंदाई शुरू कर किया करें। तो अब इसकी गुंदाई करते हैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से। चलिए जी, मैदा हमारा तकरीबन सेट हो चुका है और अब इसको मैं पेपर लगा के रख दूंगा तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट। और फिर मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, मैदे को हमने गूंदने के बाद 20 मिनट इसको स्टे पे रखा था, और थोड़ा सा और इसको गूंद लेंगे ताकि लचक अच्छी इसके अंदर पैदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों जितनी अच्छी मैदे के अंदर लचक होगी उतनी ही फेनियाँ आपकी बारीक बनेंगी, अच्छी बनेगी, और फेनी की जो तार है वो टूटेगी नहीं। इसलिए ज़रूरी यह है कि मैदे के ऊपर आपने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है। ये देखें कितना लचकदार हमारा मैदा बन चुका है। और अब इसके 2 पेड़े बना लेंगे इस तरह से।
थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि पेड़े थोड़े से टाइट होने चाहिए। और नीचे इसकी जो जोड़ है इसको आपने बंद कर लेना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से कोशिश ये करनी है कि जोड़ इसके बीच में नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा मैदा है उसका भी एक पेड़ा बना लेंगे इसी तरह से सेम। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त पेड़ा रेडी हो गया है। और अब दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे। चलें दोस्तों, पेड़े हमारे बन चुके हैं। अब इसको करते हैं साइड पर। और जो घी कल हमने जो जमाया था ये वो घी है। अब इन पेड़ों के ऊपर यही घी अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। तो देखें घी भी हमारा कितना ज़बरदस्त जम चुका है, इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं है, सेट हो चुका है बिल्कुल घी। और अब इसको दोबारा से मैं छोड़ दूंगा 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट स्टे देंगे पेड़ों को। और उसके बाद क्या करना है आगे चल के आपको बताऊंगा। ये घी भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त और मुलायम मक्खन की तरह हमारा घी सेट हो चुका है। इसको मैंने फ्रीज़र में या फ्रिज में नहीं रखा था, रूम टेम्परेचर पर रखा था। ये बात याद रखिएगा, अक्सर आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं। चलें दोस्तों, पेड़े बना के हमने 15 मिनट इसको स्टे दिया था। अच्छा, स्टे का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना टाइम आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा टाइम आप इसको दे सकते हैं, उससे कम टाइम आपने बिल्कुल भी नहीं देना। क्योंकि दोस्तों फेनी का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। अगर आप प्रोफेशनली फेनी बनाना चाहते हैं, जिससे कि प्रोफेशनल फेनी बनती है, उसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। और अब हाथ को अच्छी तरह आप घी लगाएं और इसको इस तरह से लंबा करें, पतला करें, थोड़ा सा खींच के। और आराम आराम से आपने इसको खींचना है। और कोशिश ये करनी है कि ये टूटना नहीं चाहिए, सिर्फ इसको खींच के आपने इसको पतला करना है इस तरह से। ये देखें, जब आप इसको स्टे देंगे तो आपको इतनी मुश्किल भी नहीं होगी इसको पतला करने में। और ऐसे इसको डबल करके रख दें। और ये जो दूसरा पेड़ा है इसको भी ऐसे ही उठाएंगे, ऐसे ही लंबा करें, इसको रख दें। अब करना क्या है, पहले वाले पेड़े पे इसको घी को ज़रा उतार लें थाल से और अच्छी तरह से इसके ऊपर घी अप्लाई करें। और एक बल दे के अब इसको रखेंगे, दोनों पेड़ों को एक एक बल देंगे। तो ये बल देने वाला बड़ा टेक्निकल काम है, इसको आपने गौर से देखना है। क्योंकि असल फेनी की जो तारें बनेंगी इसी से बनेंगी। इस तरह से एक बल इसको देंगे और सेम उसी तरीके से घी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये जितना घी है दोनों पेड़ों पे सारा का सारा अप्लाई कर दें इस तरीके से घी लगा के। और एक बल इसको भी देंगे। और बल देने के बाद दोबारा से दोस्तों इसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। स्टेप देना है, इसको छोड़ देंगे ताकि मैदा हमारा सेट हो। चलें जी, 20 से 25 मिनट दोबारा इसको रखा था। और अब क्या करना है, एक पेड़ा उठाएंगे और अब इसको हमने 2 मरतबा बल देने हैं, इसे खींच के आराम से। और कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर से घी भी नहीं निकलना चाहिए, अगर निकल जाए तो इस तरह से आप इसके ऊपर और घी अप्लाई कर दें। तो अब ये 2 बल इसको दे दिए हैं, अब इसको रखेंगे साइड पे। दूसरे को उठाएंगे, उसको भी ऐसे ही बल देंगे 2। और जो घी इसमें से निकला होगा वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर घी रहेगा तभी फेनी बनेगी, वरना फेनी आपकी नहीं बनेगी, पापड़ बन जाएंगे बिल्कुल, अगर घी इसमें से आपने निकाल दिया सारा। तो अब इसको दोनों को 2-2 बल दे के दोबारा से इसको रखेंगे स्टे पर 20 मिनट या 25 मिनट के लिए। चलें दोस्तों, तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा दोबारा इसको स्टे दिया था। अब हमने इसको देने हैं 3 बल, ऐसे 1 हो गया और ये 2। और तीसरा देने से पहले आपने थोड़ा सा इसको आराम आराम से खींचना है लंबा। और जो घी इसके अंदर से निकला वो इसके ऊपर लगा के ये 3 बल इसको मैंने दे दिए हैं। और दूसरा जो पेड़ा है उसको भी सेम इसी प्रोसेस से 3 बल हमने देने हैं। जब आप मैदे को थोड़ा सा टाइम देंगे इन पेड़ों को तो आपको बल देने में इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये मैदा नरम हो जाता है इसको टाइम देने की वजह से। तो दोनों पेड़ों को 3-3 बल देने के बाद दोबारा से 20 से 25 मिनट का आएगा इसमें गैप, इसको रख देंगे। और आगे क्या करना है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आपको आगे चल के बताऊँगा। चलें दोस्तों, 20 से 25 मिनट दोबारा हमने इसको स्टे दिया था। और अब आपने इसको बिल्कुल लंबा कर लेना है, पतला सा इस तरह से। और अब इसके हम बनाएंगे पेड़े। और पेड़े किस तरह से बनाएंगे आपने गौर से देखना है। पहले लंबा करके इसको सेट कर लें। और सेट करने के बाद एक जगह से आप इसको तोड़ के और देखें
अंगूठे के नीचे एक सिरे को पकड़ें और इसको इस तरह से हाथ पे लपेट के और दूसरी साइड से तोड़ के ये जो दोनों इसके जोड़ हैं दोनों को आपस में मिला दें और इसको रख दें एक ट्रे के अंदर। दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एक जो सिरा है उसको अंगूठे के नीचे रखें, इसको ऐसे हाथ पे चढ़ाएं और तोड़ के इसको, और ये जो दोनों सिरे हैं इनको एक ही जगह इकट्ठा करके और इसको ऐसे ट्रे में पेड़ा बना के रख दें। तो इसी तरह से दोनों पेड़ों के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। और ये जो पेड़े का साइज़ है तकरीबन होना चाहिए आपका कच्चे पेड़े का 180 या 200 ग्राम का, इस तरह से देखें। और जो दूसरा हमारा पेड़ा है उसके भी ऐसे बना लेंगे। तो 4 इसके बने हैं, ये थोड़ा सा बड़ा था वो थोड़ा सा छोटा है, उसके हम 3 बनाएंगे। इसको लंबा कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, लंबा आपने इसको अच्छी तरह से करना है। अगर आप इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे खींच के तो फिर फेनी की जो तार हैं वो आपकी थोड़ी सी मोटी रह जाएंगी, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये देखें 7 पेड़े माशाल्लाह से हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि जो थाल के ऊपर थोड़ा सा घी लगा हुआ है, हाथ से यही घी इन पेड़ों के ऊपर लगा देंगे और अब इसको हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं 30 से 40 मिनट के बाद, जब तक ये पेड़े हमारे सेट हो जाएं और तब तक हमारा घी भी गर्म हो जाए। चलें दोस्तों, तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने इनको पेड़ों को बना के छोड़ दिया था। अब आपने इनको बेलन के साथ नहीं बेलना, हाथ के साथ इनको बनाना है इस तरह से जिससे कि रोटियां बनाते हैं, सिंपल तरीका है। और जिस ऑयल के अंदर या घी में आप इनको फ्राई करें वो ज़्यादा उसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का आपका घी या ऑयल जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो होना चाहिए। और ये देखें तार कितनी ज़बरदस्त इसकी बनी है। और इस तरह से इसको रखेंगे और जैसे ही ये ऊपर आ जाए चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको सेट करें ताकि इसकी जो तार हैं ये खुल सकें, आपस में जुड़े ना। और अच्छी तरह से ऊपर चम्मच इसके इस तरह से चला के और फिर आपने इसको पलट देना है और पलट के फिर इसको छोड़ देना है पकने के लिए। पलटना आपने लाजमी है इसको। और अब दूसरा पेड़ा उठाएं, इसको भी इसी तरह से सेट करके जिसे रोटियां बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के तहत हमने इसको करना है। इसको भी जाने देंगे कढ़ाई के अंदर और सेम पहले वाले पेड़े की तरह इसको भी चम्मच ऊपर चला के पलट देंगे। तो पलटना दोस्तों इसको ज़रूरी है वरना सही नहीं बनेंगी। और फ्लेम हमारा है मीडियम, ज़्यादा हाई नहीं रखना फ्लेम इसके नीचे। एक पेड़ा दोबारा से उठाएंगे सेट करके तो सारे की सारी जो 7 पेड़े थे वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। अब इनको मीडियम आंच पे फ्राई करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इनको डबल लाजमी करना है क्योंकि सिंगल सिंगल ये फ्राई नहीं होंगी, एक साइड से फ्राई हो जाएंगी दूसरी साइड से कच्ची रह जाएंगी। इस तरह से डबल कर लें और एक एक दफ़ा इनको पलट भी दें सारियों को। और इस तरह से जितना कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से आप निकाल लें। मुझे बस नॉर्मल सा कलर इनका चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फेनियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। और इसके ये जो तार हैं ये देखें कितने बारीक बने हैं, लच्छे कितने बारीक हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल की फेनियाँ। तो दोस्तों प्रोफेशनल स्टाइल की फेनियाँ अगर आपको बनानी हो बस इसमें करना ये है कि एक तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जितनी टिप्स एंड ट्रिक मैंने बताई हैं सबको फॉलो करना है और इसको टाइम दे दे के आपने बनाना है। तो इंशाल्लाह आपकी ये फेनियाँ ज़बरदस्त बनेंगी। और दूसरा घी जो मैंने इस्तेमाल किया है दानेदार जमा हुआ सा घी वो होना चाहिए। अगर उस तरह का घी आपके पास नहीं होगा तो आपकी फेनियाँ सही नहीं बनेगी। ना आप इसको तेल में बना सकते हैं, ये बनाने के लिए आपको जमा हुआ घी चाहिए। ना ही जो बेकरी वाली जो शॉर्टनिंग हम घर में बनाते हैं बर्फ़ वाले पानी में जमा के, उसमें भी ये आप नहीं बना सकते। इसका जो घी आपने बनाना है वो रूम टेम्परेचर पर रख के ही बनाना है जैसे मैंने बनाया था। तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म की फेनियाँ सवैयाँ आप बना के रमज़ानुल मुबारक में इंजॉय कर सकते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।